Hi guys, we are doing the song DDLJ. It's a classic evergreen song to be done on guitar, a special guitar song. The song is basically in E minor key, और E minor का इसी यहाँ से उस गाने का मेन लीड बजता है. लेकिन इसका जो स्टार्टिंग का इंट्रो है वो शुरू होता है मैंडोलिन और फिर कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से इंट्रो का पार्ट बना है जिसको हम गिटार में पूरा लेने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर. 12th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे नोट्स बेसिकली बता देता हूँ पहले, उसके बाद उसकी जो हमारा राइट हैंड का पिकिंग है वो थोड़ा फास्ट है यहाँ पे काफ़ी. सो लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर. अब इसमें इन सब जो ये सारे जो नोट्स बजे वो हम मल्टीपल पिकिंग करेंगे. कैसे? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप. सो 12th fret with the little finger, 10th fret with the middle finger. यही 2 फ्रेट पीछे आ जाएगा, यानी कि 8th फ्रेट पे. फिर 7th फ्रेट, ये भी 4 बार. 7th fret of the first string, then 10th fret of the second string, 8th fret of the second string, 7th fret of the second string. ये सिंगल स्ट्रम होगा. सो एक साथ इतना हम एक साथ बजाते हैं. ये एक पार्ट हुआ. टैब्स मैं प्रोवाइड करूंगा इस गाने के साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करेंगे. उसके बाद the second part, this is the 10th fret of the first string, then 8th fret of the first string, 7th fret first string, 10th fret second string, 8th fret second string, 7th fret second string, 9th fret third string, ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ. लास्ट नोट इसमें भी सिंगल पिकिंग होगा. सो इतना एक साथ.
उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट से। पोजीशन हमारा बताता है, इंडेक्स फिंगर हमारा जहाँ होता है, लाइक ये 5th पोजीशन है, 7th पोजीशन। सो पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 2nd पोजीशन 5th स्ट्रिंग, ऐसे ही बजाने से सबसे इजीली बज पाएगा। 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट से शुरू हो रहा है, 2nd 3rd 5th 2nd 3rd 5th 5th स्ट्रिंग पे फ्रेट्स बोले मैंने। 2nd फ्रेट 3rd फ्रेट 5th फ्रेट, 2nd फ्रेट 3rd फ्रेट 5th फ्रेट। अब हम पोजीशन चेंज कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर 4th स्ट्रिंग के 4th फ्रेट पे आ जाएगा। ये एक फ्रेज हुआ। सो एक फ्रेज अगर हम मतलब एक पार्ट, हालांकि यहाँ पे इस पार्ट में कोई रुकना नहीं है। देखिए एक बार मैं बजा के दिखाता हूं। लेकिन फिर भी हम इसको पार्ट्स में ब्लॉक्स में समझेंगे। 4 ब्लॉक्स हो रहे हैं यहाँ पे, ये एक ब्लॉक हुआ, लेकिन उसी एक पार्ट में ही हम लोगों ने शेप चेंज किया। अब सेकेंड पार्ट यहीं से शुरू होगा, ओपन, यानी कि 4th स्ट्रिंग ओपन, 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, फिर से 4th स्ट्रिंग ओपन, 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग। ये सेकेंड फ्रेज कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट, सेकेंड ब्लॉक, पहला, ये पहला हुआ। अब सेकेंड ओपन से शुरू होगा 4th स्ट्रिंग, ये एंडिंग हो रहा है 3rd स्ट्रिंग पे, 4th फ्रेट और 5th फ्रेट पे। सो 2 ब्लॉक्स, 2 फ्रेजेस हमारे यहां पे कंप्लीट हुए। अब थर्ड जो पार्ट है वो शुरू होगा 7th फ्रेट ऑफ द 3rd स्ट्रिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिटिल फिंगर, इससे। सो 7 5 4 ऑन द 3rd स्ट्रिंग, सो 7 5 4 5 7। अब फिर शेप चेंज हो गया, अब हमारी पोजीशन हो गई 7th। सेकेंड स्ट्रिंग पे 7 8 और 1st स्ट्रिंग पे 7। सो अब तक कितने फ्रेज हुए हमारे? पहला, दूसरा, तीसरा यहां से शुरू हो रहा है। अब चौथा, यानी कि वही पोजीशन वही है फिलहाल। 7th पोजीशन, सेकेंड स्ट्रिंग 7th फ्रेट, 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, तो सेकेंड स्ट्रिंग पे 7 8, 1st स्ट्रिंग पे 7 8, फिर से 1st स्ट्रिंग पे 7 8 दोबारा। सो सेकेंड स्ट्रिंग 7 8, 1st स्ट्रिंग 7 8, 1st स्ट्रिंग 7 8, 1st स्ट्रिंग 10, स्लाइड करके चला जाएगा 15 पे। सो लास्ट फ्रेज की बात कर रहा हूं। फिर से 7 8 सेकेंड स्ट्रिंग, 7 8 1st स्ट्रिंग, 7 8 1st स्ट्रिंग, 10th 1st स्ट्रिंग, स्लाइड्स टू 15th। एंड स्लाइड करने के, लिटिल फिंगर से स्लाइड करके जा रहे हैं और फिर 14th फ्रेट पे एक बार पिक करेंगे, फिर 16 टाइम्स माने डाउन अप 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 डाउन। सो एंड देन सेकेंड स्ट्रिंग 15th फ्रेट, 4th स्ट्रिंग 14th फ्रेट, 1st string 12th fret, again one pick and then 16 times. अगला फ्रेज, अगला ब्लॉक, you go to the 14th position, बहुत हाई फ्रेट्स पे चल रही है, 15 14 15 17,
14 पे लैंड करके सिंगल पिक एंड देन अगेन 16 टाइम एंड देन ये अगला उसके बाद का पार्ट, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग पे 15, पोजीशन हमारा 14th है लेकिन फिंगर सेकंड यूज हो रहा है सेकंड स्ट्रिंग पे 15th फ्रेट पे, 15th फ्रेट ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग, 14th फ्रेट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, ट्वेल्थ फ्रेट पे एक बार बजा के, सो एक बार ये पार्ट पूरा। एंड देन फिर गिटार का रिफ आता है, पर्टिकुलरली गिटार का ही रिफ आता है। अब इसको एक सेपरेट पार्ट मानते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन ये है, अगर हम सिर्फ नोट्स की बात करते हैं, मेरे राइट हैंड को थोड़ा सा एडवांस पिकिंग है, अगर हम सिर्फ राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की नोट्स की बात करते हैं तो 12th फ्रेट, 12th पोजीशन पहले तो, क्योंकि 12th फ्रेट पे हमारा इंडेक्स फिंगर है, सेकंड स्ट्रिंग 12th फ्रेट, देन फर्स्ट स्ट्रिंग 12th फ्रेट पे दो बार डाउन अप, फिर से फर्स्ट स्ट्रिंग 12th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 15th फ्रेट, देन सेकंड स्ट्रिंग 13th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 12th फ्रेट एक साथ, देन थर्ड स्ट्रिंग 14th फ्रेट एंड सेकंड स्ट्रिंग 15th फ्रेट। और उस पे थोड़ा सा ये एक ग्रूव है, पंजाबी ग्रूव, जिसमें कि इसको हमें खुद फील करके समझना पड़ेगा। अगर हम ऐसे नहीं बजा पाते तो सिंपल छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन फ्रेज एंड हुआ। अब दो फ्रेट पीछे आ जाएंगे, ये आंसर फ्रेज होगा। सेकंड स्ट्रिंग पे हमारा पोजीशन है 10th, ये 10 से 12 पे हैमर ऑन और वापस 10 पे पुल ऑफ। सो सेकंड स्ट्रिंग पे 10 12 10, थर्ड स्ट्रिंग 12, थर्ड स्ट्रिंग 11, फोर्थ स्ट्रिंग 12, then fourth string 12, third string 11, third string 12, then second string 10, again 10 12 10, hammer on pull off. So ये आंसर फ्रेज हुआ। आई होप ये समझ में आया है। फोर्थ स्ट्रिंग 12th fret, third string 11th fret, third string 12th fret, and again 10 12 10 hammer on pull off on the second string, and then third string 12th fret and third string 11th fret पे आंसर फ्रेज खत्म हुआ। Again goes to the question. So this time 12th position, second string 12th fret, first string 12 12 down up, then second string 15 13 12, and then third string 14, second string 13, second string 12। इसका आंसर हम सीधे 7th पोजीशन पे चले जाएंगे, down up on the 7th fret of the second string, and then 8th 7th fret पे दो बार down up 7, and then 8th fret of the second string, 10th fret of the second string, 7th fret of the first string, again 10th fret of the second string, then this rolls down to the first string 10th fret, then 8th fret first string, then 7 8 7 hammer on pull off, and there ends the intro.
and then the song starts. Lead part, इन सब का tabs मिलेगा आपको. ये multiple picking हो रहा है. 5 5 5 on the first second string. Again वही पंजाबी जो ग्रूव है वो बन रहा है यहाँ पे. 5 5 5 on the second string, then again 5 7 on the first string, 5 on the first string, again 7 on the first string, 8 on the second string, 5 on the first string, 8 on the first string, and 7 on the first string. And this is the note which has to lengthen up with the rhythmic Punjabi groove. अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेइंग मैच्योरिटी. तो इसमें लास्ट नोट पे हो क्या रहा है? ये इजियर अप्रोच है. डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, which is easier than that groove thing because that has to do a little more with your musical perception of that groove. So okay, the second part now. इतना तो सेम है. 8-7 on the first string की जगह 8-7 on the second string आ जाएगा. प्यार होता है दीवाना सनम वाले पार्ट में. अच्छा, यहाँ पे एक एम्बेलिशमेंट हम कर रहे हैं. दीवाना ना ना, ये वाला पार्ट. दिस इज 5-7-5 और फिर एंडिंग नोट पे और अगर वो नहीं कर पाते तो down up down up down up down up, then अब यहाँ से कहाँ जाए हम. Second string पे 5-7, third string 7, second string 5, second string 7, फिर से third string 7, second string 5, second string 8, and second string 7, and that's the last note of the phrase which has again to be is supposed to be lengthened with a rhythmic thing. तेरी तेरी बाहों में मर जाए हम. 5-7 on the second string, 7 on the third string, 5 on the second string, 7 on the second string, 7 on the third string, rolls down to the second string 7, and last note पे वही multiple picking. And then again जो फीमेल वाला पार्ट आता है उसमें सब कुछ सेम है. अब यहाँ से कहाँ जाए हम वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंज आता है. अब यहाँ पहला वाला सेम है. तेरी बाहों, ये ऊपर चला जाता है. तेरी बाहों में मर दा. So second string 7-8, 7-8, first string 5 and 7, hammer on. तेरी बाहों, अब ये स्लाइड पे जाएगा. तेरी बाहों में, ये पीछे है, यही फिंगर पीछे आएगा. टेंथ पे स्लाइड करके जा रहा है. 5 से 10,
देन 8th फ्रेट पीछे, यही पीछे आ रहा है 8th फ्रेट में, फिर एक पीछे आएगा, देन सेकेंड स्ट्रिंग 8 ट्वाइस, देन सेकेंड स्ट्रिंग 10, फर्स्ट स्ट्रिंग 7, सेकेंड स्ट्रिंग 10, सेकेंड स्ट्रिंग 8, सेकेंड स्ट्रिंग 7, सेकेंड स्ट्रिंग 5. उसके बाद तुझे देखा तो ये जाना, यहां पे गाना छूटता है अंतरे के लिए. So 5 5 5 5 5 5 5 7 on the first string, 5 7 again on the first string, 8 on the second string, 5 on the first string, again slides up to the 10. You play the 10, 10 12 10, hammer on pull off, and second string 12th पे आप end the phrase, end the first मुखड़े वाला part. ठीक है. Talk about the अंतरा. मैं एक ही अंतरा दिखाऊंगा क्योंकि सेकंड अंतरा भी सेम टू सेम है और बाकी आपको सुन के समझना है. अंतरा शुरू हो रहा है ओपन सेकंड स्ट्रिंग से, ओपन सेकंड स्ट्रिंग, second string first fret, first string open, and second string open. ये एक फ्रेज हुआ. अंतरे के जो फ्रेज की पार्ट है उनमें टाइमिंग का क्या गैप हो रहा है वो मैं काउंटिंग से बताऊंगा. सो 2 3 4 1, वो सेकंड पार्ट भी वैसे ही शुरू हो रहा है. ओपन सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन. This time you are playing 4th fret second string, slides to the 5th fret second string, and open the second string. So slide 4 से 5 second string के बाद second string open. उसके बाद then 3rd string second fret, 3rd string second fret के बाद second string open, second string first fret, and then 4th string second fret से 4th fret slide करेंगे 4th string पे, second से 4 पे slide है 4th string पे, and again 4th fret 4th string को play करेंगे. so second बजा के 4th पे slide, फिर उसको दोबारा बजाएंगे ऐसे, and then 3rd string 5th fret and 3rd string 4th fret. फिर से ये दो बार बजता है. इसको हम 4 5 4 भी कर सकते हैं फॉर एम्बेलिशमेंट. नहीं होता तो सिंपल रख सकते हैं. फिर से यही पार्ट शुरू होता है जो बता चुका हूं मैं. Then again यानी कि ये पार्ट 2 बार बजता है. एंड देन डा 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 डा, ये वाला जो पार्ट आता है, दिस इज ओपन सेकेंड स्ट्रिंग, open second string, 3rd string second fret, then again open second string, then 3rd string open, then 4th string 4th fret, 4th string second fret. Again open second string, 3rd string second fret, open second string, and this time 4th string 4th fret, 3rd string open, and then 3rd string open and hammer on. ठीक है. Then 3 बार 3rd string second fret को बजाएंगे,
सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट को 2 बार, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट को 1 बार। अब यहां पे 3-5-3 एक हरकत तैयार करेंगे यहां पे क्विक मोशन से। सो 3-5-3 एक ही बार पिक करना, फिर इसको स्लाइड 5 बैक टू 3, स्लाइड बैक टू 3। सो 3 बार थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, 2 बार सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, देन second string first fret, then second string third fret से fifth fret से third fret, slide up slide back, then second string first fret, second string open, third string second fret, then third string open, fourth string fourth fret, fourth string second fret, and gets back to slide करके आ सकते हैं second string fifth fret जहां से वर्ड शुरू होता है गाने का मुखड़ा। You practice this song a lot. You find out the track of the song from the YouTube and work it out because और इसको जितना आप मल्टीपल पिकिंग मैंडोलिन स्टाइल में बजा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपकी ऑल्टरनेट पिकिंग के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। थैंक यू, हैव फन विद दिस सॉन्ग, गुड बाय।